नमस्कार, मैं अक्षता मौर्य स्वागत करती हूं आपका यूपी न्यूज 24/7 न्यूज चैनल पर। अब वक्त आ चुका है कुछ बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों पर। दिल्ली चुनाव के रुझानों पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि शुरुआती रुझानों में कड़ा मुकाबला दिखा। अगर कांग्रेस और आप ने मिलकर चुनाव लड़ा होता तो नतीजे अलग हो सकते थे। कांग्रेस और आप की विरोधी पार्टी भाजपा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार और आरबीआई सभी मोर्चों जैसे महंगाई, विकास दर आदि पर मिलकर काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने शनिवार को नई दिल्ली में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोहली दाएं घुटने में सूजन के कारण पहले मैच में नहीं खेल पाए थे, जिससे 19 फरवरी को शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनकी फिटनेस को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। भारतीय उप कप्तान शुभमन गिल ने हालांकि स्पष्ट किया है कि कोहली की चोट गंभीर नहीं है और वे दूसरे वनडे में खेलेंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल तो काफी पहले फूंक दिया, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने दिल्ली के कुछ और जिलों को कवर करने की कोशिश की। दिल्ली के कुल 11 जिलों में से पीएम मोदी ने 4 जिले उत्तर पश्चिम दिल्ली, पूर्वोत्तर दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली और नई दिल्ली जिलों को कवर करने की कोशिश की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। इस बीच अब तक आए रुझानों में भाजपा को जबरदस्त बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं लगातार 3 बार चुनाव जीत चुकी आप कड़े संघर्ष में पिछड़ गई है। इस बीच कांग्रेस का हाल बीते 2 चुनावों की कहानी दोहरा रहा है। फिलहाल पार्टी का राजधानी में खाता भी खुलता नहीं दिख रहा है। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का कहना है, मिल्कीपुर में सकारात्मक नतीजे लोकसभा चुनाव को लेकर सपा के अहंकार के टूटने का प्रतीक है। सपा को लोकतांत्रिक तरीके से हार को प्यार से स्वीकार करना चाहिए। पहले राउंड की लगातार बीजेपी बढ़त बनाई। देखिए, प्रभु राम की कृपा है कि उन्होंने जो कृपा बरसाई है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, योगी जी का कुशल शासन और माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन, ये मिल्कीपुर का जो सकारात्मक रिजल्ट है वो इस बात का प्रतीक है कि समाजवादी पार्टी का जो अहंकार लोकसभा का था वो बुरी तरीके से टूट रहा है और वो एक चांस रहा होगा जिसमें अफवाहों के कारण तमाम क्षेत्र प्रभावित हुए थे। दिल्ली इलेक्शन 2025 नतीजों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है, दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों ने झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम लगा दिया है। ये पिछले 11 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों की जीत है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी उम्मीदवारों को बधाई देना चाहता हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मध्यम वर्ग को आयकर में राहत देने के कुछ दिनों बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मोदी सरकार अब राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे उपयोगकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए एक समान टोल नीति पर काम कर रही है। भारतीय टीम रविवार को जब दूसरे वनडे में इंग्लैंड का सामना करेगी तो सबकी नजर विराट कोहली पर टिकी होगी। विराट कोहली पहले वनडे में घुटने की चोट की वजह से नहीं खेले थे। प्रैक्टिस के दौरान भी वे दाएं घुटने में बैंड लगाए हुए दिखे हुए थे। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ 87 रन की पारी खेलकर भारत को 4 विकेट से जीत दिलाने वाले शुभमन गिल ने स्पष्ट किया है कि विराट कोहली की चोट गंभीर नहीं है और वे 9 फरवरी को कटक में होने वाले दूसरे वनडे में खेलने उतरेंगे। भाजपा ने आपको दिल्ली में जीत का चौका लगाने से रोक दिया। अब तक के रुझान बता रहे हैं कि भाजपा यहां 27 साल बाद सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई। वहीं केजरीवाल के हार के बाद स्वाति मालीवाल ने बिना नाम लिए पूर्व सीएम पर हमला बोल दिया है।
यूपी की बहुचर्चित सीट मिल्कीपुर का चुनाव परिणाम लगभग साफ है। शुरू से लेकर अब तक भाजपा अपने प्रतिद्वंदी सपा से बड़ा अंतराल बनाए हुए है। करीब आधे से ज्यादा राउंड की मतगणना हो चुकी। भाजपा उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान अपने प्रतिद्वंदी सपा के उम्मीदवार अजय प्रसाद के खिलाफ निर्णायक बढ़त बना चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को जारी मतगणना के रुझानों से अब लगभग साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने जा रही है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित सत्तारूढ़ दल के कई अन्य प्रमुख नेता चुनाव हार गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भाजपा नेता और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुशी जताई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि भाजपा सरकार देश की राष्ट्रीय राजधानी को भारत की विकसित भारत आकांक्षाओं के रूप में बदल देगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप सिर्फ हारी नहीं है बल्कि राजनीति में नैतिकता और शुचिता की जिन मूल्यों की स्थापना के जिस दावे के साथ इस दल का अन्ना आंदोलन के गर्भ से जन्म हुआ था, कहीं न कहीं उनसे दूर होना इस पार्टी को ले डूबा है। इस बात से पार्टी ही नहीं बल्कि निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी और मंत्री गोपाल राय को छोड़कर कमोबेश आपके साथ सभी बड़े नेता चुनाव हार गए हैं। दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा कहते हैं, हमारी पार्टी में विधायक दल तय करता है और फिर पार्टी नेतृत्व इसे मंजूरी देता है, इसलिए पार्टी का फैसला सभी को स्वीकार होगा। वे आगे कहते हैं कि मैं नई दिल्ली के मतदाताओं, लाखों मेहनती कार्यकर्ताओं और पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूँ। सरकार बनाई है, मैं मेरे नई दिल्ली के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ। मैं लाखों कार्यकर्ताओं का जिन्होंने जी जान मेहनत करी है उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, ये जीत अगर सही मायने में है तो उन्हीं की है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनके ऊपर में विश्वास जताया है। दिल्ली इलेक्शन 2025 पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल कहती हैं, अगर हम इतिहास देखें, अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है तो भगवान ने ऐसा करने वाले को दंडित किया है। ये जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और सड़कों की स्थिति जैसे मुद्दों के कारण अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट से हार गए हैं। वे सोचते हैं कि वे झूठ बोल सकते हैं और लोग उन पर विश्वास करेंगे। लोगों को वही करना चाहिए जो वे कहते हैं, लेकिन हमारा नेतृत्व इसे भूल गया और वे जो कहते थे उससे भटक गए हैं। घमंड और अहंकार किसी का भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। अरे रावण का भी घमंड चूर चूर हो गया था, तो ये तो फिर सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी। अगर इतिहास हम देखें तो वो गवाह है कि अगर कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ कुछ गलत हुआ है तो भगवान ने उन गलत करने वाले लोगों को दंड दिया। ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी बयान देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की गई, जो झारसुगड़ा जिले की भाजपा उसकी युवा शाखा आरएसएस बजरंग दल के सदस्यों की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ उत्तरी रेंज के आईजीपी हिमांशु लाल को पाशौरी को दर्ज कराई गई है, शिकायत पर आधारित है। फिलहाल आज के इन खबरों में बस इतना ही। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।